हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं बल्कि आपको मार्केट का एक्चुअल लॉजिक समझाता है। प्राइस बढ़ाने पर डिमांड क्यों घटती है और कब डिमांड बिल्कुल चेंज ही नहीं होती है। आज इन चीज़ों को हम सही तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो डिमांड अगर हम बात करें तो डिमांड का मतलब सिर्फ चाह नहीं होता है, ये याद रखना। डिमांड तब होती है जब चाह यानी वांट, खरीदने की क्षमता यानी एबिलिटी टू पे, खरीदने की तैयारी यानी विलिंगनेस टू पे, ये तीनों एक साथ हों, यानी वांट, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, तब हम कहते हैं कि डिमांड अराइज हुआ है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में कहता है डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डिमांड में कितने तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड, जैसे राम की शुगर की डिमांड। मार्केट डिमांड, सब कंज्यूमर की टोटल डिमांड, जैसे मार्केट डिमांड इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। प्राइस डिमांड, प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज होना। इनकम डिमांड, इनकम चेंज होने पर डिमांड चेंज होना। क्रॉस डिमांड, रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होने पर डिमांड चेंज होना, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो टी और कॉफ़ी, कॉफ़ी के प्राइस में चेंज हुआ तो टी अडॉप्ट किए, टी के प्राइस में चेंज हुआ तो कॉफ़ी अडॉप्ट किए। कॉम्प्लीमेंट्री के पास गए, जैसे ब्रिक एंड सीमेंट, दोनों ही साथ में जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे देखो, डिटर्मिनेंट्स में हम डिमांड फंक्शन को कैसे दिखाते हैं, प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखना। एंड बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस बढ़ा डिमांड घट गया, प्राइस घटा डिमांड बढ़ गया। इनकम की बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स की बात करें तो इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा, बट इन्फीरियर गुड्स अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, टी एंड कॉफ़ी, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है तो हम डिमांड फॉर कॉफ़ी की तरफ चल जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो डिमांड ऑफ कार कम हो जाता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फैशन, एडवर्टीजमेंट, हैबिट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस बढ़ने वाली हो तो आज ही डिमांड बढ़ जाएगा कि आज ही खरीद के सारा एक जगह रख लें। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड की। ये कहता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट रहेगा। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड घटा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा। इसका अजम्पशन हम क्या लेते हैं कि इनकम हमेशा कांस्टेंट होगा, सबका टेस्ट कांस्टेंट होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा और हमेशा हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे। तो डिमांड का कर्व कुछ इस तरीके से बढ़ता है कि देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा प्राइस और ये हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, प्राइस घटा, तो इस लेवल पे हमने ये लगाया। ठीक, फिर इसी तरह इस लेवल पे हमने ये लगाया, इसी तरह हमने इस लेवल पे ये लगाया। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं, इस डिमांड कर्व को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्यों डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ये जो कर्व है ये क्यों डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब हम ज़्यादा कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो एक पीक पॉइंट तक हमको वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है, बट उसके बाद वो डिक्लाइन होने लगता है। इसी का रीज़न है कि कर्व भी डिक्लाइन होने लगता है, इनकम इफेक्ट होना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होना और न्यू कंज्यूमर इफेक्ट होना। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। तो गिफन गुड्स आते हैं, वेबलेंट गुड्स जिसको स्टेटस गुड्स कहते हैं, जिसको आप खरीद के स्टेटस शो करते हैं, नेसेसिटी, एमरजेंसी, स्पेकुलेशन, ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड की बात करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका रीज़न क्या होता है कि प्राइस में चेंज हो गया। मूवमेंट क्या होता है, अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, यानी कि इसी पे मूवमेंट हो जाएगा। चेंज इन डिमांड की बात करते हैं, अदर फैक्टर जैसे इनकम टेस्ट होता है, और शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड प्राइस इनकम रिलेटेड गुड्स के चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिवनेस हम नोट करते हैं उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात करते हैं कितने टाइप्स के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, तो सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस, यहाँ तक था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस। बात करते हैं कितने डिग्री होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के, तो टोटल 5 डिग्री होते हैं। इलास्टिक जो कि इनफिनाइट, इन इलास्टिक की 0, हाई इलास्टिक ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक इक्वल। याद रखना इलास्टिक इनफिनाइट, इन 0, हाईली ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और यूनिटरी इक्वल टू 1। अब क्या कह रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो क्वांटिटी इनफिनाइट चल जाएगी। ठीक है, ग्राफ में देखो क्वांटिटी फिक्स रहेगी तो इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी। सेम प्राइस लेवल पे बिग क्वांटिटी चेंज आएगा, बिग प्राइस चेंज पे स्मॉल क्वांटिटी चेंज आएगा और इक्वल प्रोपोर्शन चेंज रहेगा जब यूनिटरी इलास्टिक रहेगा। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। तो परसेंटेज मेथड से कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं, प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर और इलास्टिक। प्राइस घटा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इलास्टिक हुआ, प्राइस घटा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ तो यूनिटरी हुआ, प्राइस घटा टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा तो वो इनइलास्टिक हुआ। याद रखना ये रिलेशन, याद रखना कि अगर प्राइस घटा और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इलास्टिक, घटा कांस्टेंट यूनिटरी, घटा टोटल एक्सपेंडिचर घटा इनइलास्टिक। पॉइंट मेथड की बात करते हैं, स्लोप बेस्ड होता है ये। फिर अजम्पशन की बात करते हैं, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लास्ट टॉपिक। तो अजम्पशन में क्या है, इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज होना नहीं चाहिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल गुड्स होना चाहिए। ये पढ़ चुके हैं। रीज़न क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और न्यू कंज्यूमर इफेक्ट। तो यही के साथ हमारा डिमांड चैप्टर खत्म होता है 1 शॉट में। अगर लेक्चर अच्छा आया, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।